हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे अट नहीं रही है कविता, जिसे लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। और इस कविता में कवि ने फागुन महीने की सुंदरता के वर्णन किया है कि फागुन के महीने में जो प्रकृति की सुंदरता है वो कैसे कैसे और कहाँ कहाँ बिखरी हुई है। कविता है, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता तो हूँ तो हट नहीं रही है। इसका अर्थ है अट नहीं रही है आभा फागुन की, कि फागुन की जो सुंदरता है वो समा नहीं रही है। कवि इसमें कह रहे हैं कि जो फागुन की सुंदरता है वो समा नहीं रही है, सट नहीं रही है। यानी कि इतनी ज़्यादा सुंदरता है कि वो हमारी जो प्रकृति है चारों तरफ बिखेरे हुई है वो वातावरण में समा नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। उस टाइम पे क्या है, फूल खिलते हैं, वसंत ऋतु में फूल खिलते हैं बहुत ज़्यादा, तो फूलों की खुशबू चारों तरफ भरी हुई है और वो घर घर भर देते हो। यानी कि सांस ले रहे हैं तो खुशबू अंदर जा रही है और पूरे वातावरण में बिखरी हुई है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता तो हूँ तो हट नहीं रही है। यानी कि सुंदरता इतनी ज़्यादा है कि मेरी आँख हट नहीं रही हैं। कवि इसमें कह रहे हैं कि भाई चारों तरफ का वातावरण जो है इतना सुंदर, इतना मनोरम, इतना बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मन को लुभाने वाला है कि आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही हैं। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। इसका अर्थ है कि पत्तों से लदी हुई जो डाल हैं वो हरी हैं और कहीं लाल हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पत्तों पे नए पेड़ों पे नए जो पत्ते आते हैं तो वो छोटे छोटे और लाल कलर के आते हैं। तो उसी चीज़ का यहाँ पे वर्णन किया है कवि ने। उस टाइम पे, उससे पहले, जैसे अब जनवरी का समय चल रहा है, पेड़ अपने पत्ते गिराना शुरू कर रहे हैं और जब फागुन आएगा तो पेड़ों पे नए पत्ते आने शुरू हो जाएंगे। तो वो जब आएंगे वो लाल होंगे, थोड़े थोड़े लाल कलर के होंगे। और वही यहाँ पे कवि ने बताया है कि पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कि कहीं हरी हैं और कहीं लाल हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, के उर में यानी गले में, उर यानी गला, मंद गंध के धीमी धीमी खुशबू वाली पुष्पों की माला पड़ी हुई है। ऐसा महसूस हो रहा है कवि को कि प्रकृति के गले में जो धीमी धीमी खुशबू वाली है वो माला पड़ी हुई है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, कि जो पूरी प्रकृति का वातावरण इतना ज़्यादा सुंदर और मनोरम है कि वो समा नहीं पा रहा है। प्रस्तुत कविता में फागुन के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, अब इसका है जो किताब में है अर्थ। प्रस्तुत कविता में फागुन का अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि चारों ओर फागुन की शोभा समा नहीं पा रही है। जैसा मैंने आपको अभी बताया है, फागुन की शोभा तन में समा नहीं पा रही है। तन यानी कि प्रकृति और हमारे भी मन। इस समय चारों ओर फूल खिलते हैं, तुम सांस लेते हो, सांस से तुम्हारे संपूर्ण प्रकृति को खुशबू से भर देते हो। वह सुगंध वातावरण में फैलकर हर घर को खुशबू से भर देती है। यह सब देखकर मन प्रसन्न हो उठता है और आकाश में उड़ना चाहता है। इस वातावरण में पक्षी भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ना चाहते हैं। फागुन का यह दृश्य इतना सुहावना है कि यदि मैं इस सब को आंखें हटाना भी चाहूँ तो हट नहीं रही हैं। इस समय डालियाँ कहीं हरी तो कहीं पत्तों से लदी हुई हैं। इन सब को देखकर ऐसा लग रहा है मानो फागुन के गले में सुगंध से मस्त कर देने वाली फूलों की माला पड़ी हुई है। इस प्रकार जगह जगह फागुन का सौंदर्य बिखरा हुआ है कि वह सौंदर्य समा नहीं पा रहा है। ये हुई आपकी कविता अट नहीं रही है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। चैनल पर आने के लिए, वीडियो देखने के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद, दिल से थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें
और हमारी जो वीडियो है इसे लाइक करें। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा या आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।